छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से गर्म है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का ये दावा है कि इस कानून से अवैध धर्मांतरण पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बता रहा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी के जरिए होने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश कर पारित कराने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि बदलते समय के साथ धर्मांतरण से जुड़े नए तरीकों को देखते हुए नए कानून में सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नए कानून के बाद धर्म परिवर्तन की एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। धर्मांतरण किसी को करना है भाई, तो किसी को रोक है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसमें एक प्रक्रिया तय की गई है कि इस प्रक्रिया का वो पालन कर लेंगे। उस प्रक्रिया के पालन के समय यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि इनके धर्मांतरण के पीछे कोई किसी का अवैध हाथ तो नहीं है, अवैध रूप से तो नहीं कराया जा रहा है। उस प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ा जाएगा। तो इन सारे ही बिंदुओं पर एल्यूरमेंट का, थ्रेट का, इनका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए, और आखिरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर विषय कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में क्या प्रोसेस होना चाहिए, इन सब का डेफिनेशन इसमें किया गया है। कैसे काम करेगा नया कानून? बल, प्रलोभन, दबाव या झूठी जानकारी देकर धर्म परिवर्तन प्रतिबंधित। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन से पहले जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना जरूरी। प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की जानकारी सार्वजनिक रूप से देनी होगी। 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान। प्रलोभन, दबाव, सामूहिक या डिजिटल धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की जेल और कम से कम 5 लाख जुर्माना। महिला, नाबालिग, SC, ST या OBC पीड़ित होने पर 10 से 20 साल की सजा। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख तक जुर्माना। सभी कॉग्निटिबल ऑफेंस और गैर जमानत स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। हालांकि इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बढ़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पे और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे। कुल मिलाकर कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब सबकी नजर विधानसभा पर टिकी है, जहां इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की तैयारी है। अगर ये कानून लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े मामलों के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो जाएगा। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर सदन के अंदर और बाहर सियासी टकराव तेज होने के भी पूरे आसार हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।